गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग रीडिंग है कि भाई मैम क्या मेरे पर्सन वापस लौटेंगे, क्या वो लौट कर आएंगे दोबारा से मेरी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए आज इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देख लें। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, किसी भी एक पर्सन की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो जनरल तरीके से ही आप इस रीडिंग को देखें और सभी लोगों के लिए है ये रीडिंग। मतलब आपका रिलेशन कोई भी हो सकता है, इनके साथ कोई भी रिलेशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो क्या एनर्जीज है, क्या ये लौट कर आएंगे आपकी लव लाइफ में, क्या ये लौट कर आएंगे आपकी ज़िंदगी में, इस चीज़ को देखेंगे। तो ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए अभी मैं राशि भी बताने वाली हूँ इसमें कि राशियाँ क्या हैं। तो अभी आपके पर्सन की तरफ से कार्ड लूँगी। तो ओके, सो फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ गया है पहले से ही। तो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि भाई ये तो सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, इनके दिमाग में तो आप ही रहते हो। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है फ्रेंडलीनेस। ओके, दूसरी एनर्जीज आ रही है शेयरिंग। देखो ये जो भी पर्सन है आप जिनके लिए आप देख रहे हो कार्ड्स में, तो कहीं ना कहीं इनका लॉन्ग डिस्टेंस आपके साथ कनेक्शन हो सकता है, पुराना रिलेशन दिखाई दे रहा है। बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो आप, या फिर आपका रिलेशन ही हो सकता है कि आप ना भी हो चाइल्डहुड फ्रेंड, लेकिन आपका रिलेशन इनके साथ बहुत पुराना रिलेशन दिखाई दे रहा है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि जो एज डिफरेंस है वो भी दिखाई दे रहा है। वन साइड सिंगल मैरिड भी नज़र आ रहे हो आप, लेकिन मूव ऑन कर लिया है मे बी इन्होंने आपसे। एंड किसी चीज़ में उलझे पड़े हैं, मतलब डिप्रेस्ड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है आपका। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि बात नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा आपको लेकर लव दिख रहा है। एंड एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि राह भी देख रहे हैं। मतलब राह से मतलब कहीं ना कहीं खुद ने भी मूव ऑन किया है, या फिर किसी की इन्वॉल्वमेंट या फैमिली इशू की वजह से ये आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, या फिर इन्होंने झगड़ा आपके साथ आर्ग्यू हो गई है। एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि मतलब अब इनको एहसास भी हो रहा है कि मतलब मुझे ऐसा रिश्ता नहीं ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि देखो अकेलापन भी इनको बहुत महसूस हो रहा है। अकेले क्यों हो रहे हैं? अकेले इसलिए हो रहे हैं ना क्योंकि मतलब जैसे पहले आप थे तो आपके साथ प्रॉपर तरीके से बात होती थी, लेकिन अभी अकेले भी हो रहे हैं और फैमिली का भी इशू दिखाई दे रहा है, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रही है, ये चीज़ भी हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजेस आ रहे हैं और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब तनाव दिख रहा है, परेशान दिखाई दे रहे हैं। अभी आप देख रहे हो पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं, ठीक है। भले ही ऐसा हो सकता है कि इन्होंने, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर कह रही हैं कि इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, मूव ऑन कर लिया है आपसे। बर्डन भी कहीं कहीं जगह पर बर्डन बहुत फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब दूसरे का बर्डन लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स में भी यही है कि ब्लॉक कर रखा है आपको, और बर्डन की वजह से ब्लॉक किया हुआ है, बर्डन की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे। मन में कहीं ना कहीं आपको लेकर ख्याल है, मन में कहीं ना कहीं आपको लेकर चिंता भी है कि मेरा रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, टूट ना जाए। गुस्से में आकर या फिर किसी की बर्डन की वजह से रिश्ता तोड़ तो दिया, मूव ऑन तो कर लिया, लेकिन अभी देखो ना आपको ड्रीम्स में देखते रहते हैं इनको। क्योंकि बहुत बुरा लग रहा है, आपका साथ चाहते हैं दोबारा से, मैरिज का कमिटमेंट किया था या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, लव रिलेशनशिप में आप रहते थे, लेकिन इनके आप बहुत क्लोज थे। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि अब जो आप लोगों के बीच में जो रिश्ता रहा है पिछला, उन रिश्ते को ये इतनी आसानी से नहीं भूल पा रहे। इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर आ रहा है कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहे हैं। और लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है, एक भी घंटा ऐसा नहीं जाता, मिनट नहीं जाता है ऐसा कि आपके बारे में नहीं सोचते हैं, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनकी फीलिंग्स में आपको लेकर लव आ रहा है। ब्लॉक एनर्जीज आ रही हैं तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखा रहा है। बर्डन यहाँ पर दिख रहा है, बर्डन अब ये फैमिली का भी बर्डन हो सकता है, किसी और का भी बर्डन हो सकता है, कुछ जिम्मेदारियों का बर्डन हो सकता है, लेकिन बर्डन तो दिख रहा है। बर्डन यहाँ पर ये कह रहा है कि बर्डन की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग दूर हुए थे, लेकिन अब भले ही बर्डन था, गुस्सा थी, आर्ग्यूमेंट थी, लाइक कुछ भी था, लेकिन अब मजबूर हो गए हैं ये आपके पास आने को। जो किसी भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही, किसी की इन्वॉल्वमेंट है कोई फ्रेंड सर्कल की वजह से, या किसी वर्क प्लेस पर कोई
ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके साथ इनका कुछ भी ऐसी बात हो रही हो, या फिर लाइक कोई भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट किसी की भी। तो कहीं ना कहीं अभी जो एनर्जीज आ रही है जिसकी वजह से ये शांत भी हो गए थे, साइलेंस भी हो गए थे। मतलब आप इनको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बट फैमिली इशू या कुछ किसी की वजह से ये आपको आंसर नहीं कर रहे थे। साइलेंस एनर्जीज मतलब बिल्कुल बात नहीं करना, ठीक है। लेकिन एहसास तो हो रहा है ना, भले ही साइलेंस है, बात का आंसर नहीं दे रहे, बट यहाँ पर एहसास तो हो रहा है ना इनको तो यही लग रहा है ना कि मतलब कितना ज़्यादा ये आपसे कनेक्ट थे। आपका एहसास होता है इनको, कॉल आपका मैसेज आता है तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मुझे आंसर करना चाहिए। फीलिंग्स में आप हैं। इन्वॉल्वमेंट होने से कभी किसी थर्ड पर्सन की कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका जो लव है, जो आपका रिलेशनशिप है, वो तो इनके दिल में अभी भी है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे को तो यहाँ पर कार्ड में एनर्जीज दिखाई दे रही है, एंड कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। अब मैं राशि बता देती हूँ। एरीज, लियो, कैंसर, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, टॉरस, सजिटेरियस। यहाँ पर ये राशियाँ मुझे, यहाँ पर लिब्रा ऑल्सो, यहाँ पर मुझे ऐसी राशियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो प्यार जो आपसे इन्होंने किया था, या जो लव है, वो अभी भी है। प्यार अगर आप मुझसे पूछें कि मैम किससे करते हैं, फीलिंग्स किसके लिए ज़्यादा है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि फीलिंग्स में आपके लिए लव अभी भी है, कल भी था और रहेगा। वो स्टेबल भी होना चाहते हैं इनकी रिलेशन। अभी मैं 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 2 कार्ड्स में क्या एनर्जीज आ रही हैं, 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। मतलब अगर आप का रिलेशन कोई भी हो, मैं कार्ड्स निकालती हूँ। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है, फर्स्ट कार्ड। मतलब आपकी लाइफ में इनका लव जो है वो लौट रहा है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इनके साथ मैरिज हो सकती है फिक्स, या फिर ये प्रॉपर तरीके से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपसे दूर चले गए हैं किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि वापस से लौट कर आएंगे। और अगर आप मैरिज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो कि आप मैरिज के लिए करना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो देखो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लौट कर आ रही है। लेकिन हैप्पीनेस लौट कर आ ज़रूर रही है, लेकिन अब दोबारा से ये चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, इनका ख्याल रखना है आप लोगों को, और एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से स्टेबल होना है। क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स में आपके पर्सन को केयर नज़र आ रही है, एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो आपके साथ दोबारा से इस रिलेशन में आए। तो ये एनर्जीज आ रही है। अभी मैं एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर वालों के लिए कुछ एक कार्ड्स निकाल लेती हूँ, कि आपके लिए एक और कार्ड्स निकाल के देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही है लास्ट। तो देखो, अगर आप एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन इस समय शांत है, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर एंड आपकी पर्सन के ऊपर, एंड जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। बट ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन जो है ना, वो इस समय महसूस आप ही को कर रहे हैं, एंड दोबारा से आपके पास लौट आना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हुई, वो शायद किसी को पब्लिश हो गई, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में हो रहा है, ये भी मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से वो आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनके दिमाग में आप चलते रहते हो, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आपके रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। लेकिन यहाँ पर मैं जो एनर्जीज आ रही है, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों में बराबर इसी चीज़ को देख रही हूँ कि बर्डन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, ठीक है। अभी मैं कुछ क्लू बता देती हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ये जो रिलेशन है, मुझे यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत दिख रही है। ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में कि ऑन ऑफ सिचुएशन कई बार हुई है। इनकी फीलिंग्स में आपको लेकर चिंता है, लव भी है आपसे। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पछतावा भी हो रहा है इनको, क्यों इस रिश्ते को मैंने तोड़ा। थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन उस थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इस समय मैं देख रही हूँ कि वर्क पर इनकी जो है वो थोड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि वर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लाइक मतलब वर्क प्रोफाइल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर फाइनेंस या उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हैं आप दोनों के बीच में। वो जो ब्लॉकेजेस हैं, जो रिलेशन में डिस्टर्बेंस है, वो सेलिब्रेशन का कार्ड दिखा रहा है लास्ट में कि कहीं ना कहीं दोबारा से आप दोनों एक हो गए, आपका रिलेशन जो है वो दोबारा से ठीक होगा। एंड डियर गाइस, यही थी रीडिंग। एंड पर्सनली कांटेक्ट करना है तो वीडियो पर नंबर आ रहा है, केवल मैसेज करें। पेड सर्विस है तो जिसको लेना है सिर्फ वही मुझे मैसेज करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।